दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा भाग्य कब लिखा जाता है? क्या ये सच में पहले से तय होता है या हमारी मेहनत और हमारे फैसले उसे बदल सकते हैं? हम में से हर कोई जीवन में किसी न किसी चुनौती से गुजर रहा है। कभी हालात हमें निराश कर देते हैं, कभी अपने ही सपने हमें बोझ लगने लगते हैं। लेकिन एक सवाल जो हर दिल को छूता है, क्या हमारा भाग्य वही है जो हमें मिला है या हम उसे खुद लिख सकते हैं? आज हम इस वीडियो में उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो आपके जीवन का रास्ता बदल सकता है। अंत तक सुनिए, क्योंकि इस यात्रा में हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आपके मन में छिपे डर, असमंजस और संघर्ष का समाधान इसी वीडियो में छिपा है। तो चलिए जानते हैं कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और उसे कैसे मोड़ा जा सकता है। क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों में है और शायद आज का दिन वो दिन हो जब आप अपने भाग्य को फिर से लिखने का फैसला करें। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि यह जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, यह हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। हम हालातों से हार मानकर यह मान लेते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, हम कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर सब कुछ पहले से ही लिखा है, तो फिर कर्म का महत्व क्या है? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह उपदेश दिया कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर? गीता का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष हमारे लिए एक अवसर है। हम अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं वह केवल भाग्य नहीं है, बल्कि वह हमारे कर्मों का परिणाम है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, हमें वो परिणाम नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह मत भूलिए कि भगवान ने हमें यह कहा है कि कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल वो कर्म किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को बदलता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा संघर्ष बेकार है, हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं है। लेकिन यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी हार है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम अपने सपनों को कब छोड़ देते हैं? जब हालात हमारे विपरीत होते हैं, जब दुनिया हमें असफल कहती है, जब हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी किस्मत में नहीं है। लेकिन उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि किस्मत वही है जो हम खुद लिखते हैं। किसी भी सफलता के पीछे केवल किस्मत नहीं होती, उसके पीछे होता है अटूट विश्वास, मेहनत और कभी ना हार मानने वाला जज्बा। गीता हमें यही सिखाती है कि संघर्ष से भागने की बजाय हमें उसे गले लगाना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां होंगी, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें कर्म करने का आदेश दिया है और वह कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में कहा था, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम उस ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म करना हमारा धर्म है। और जब हम अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, तब वो भगवान हमें निराश नहीं करते। कई बार जीवन में ऐसा भी समय आता है जब हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन यह वही समय होता है जब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम खुद से हार जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया हमें गिरा रही है, लेकिन सच तो यह है कि हम खुद अपने आप को गिरने देते हैं। हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और यही हमारी हार होती है। भगवान ने हमें अद्वितीय शक्तियों से नवाजा है, लेकिन हम उन शक्तियों को पहचानने में असफल रहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में अडिग रहता है, उसे कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम अपने कर्मों से पहले ही हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा है, परंतु सच्चाई यह है कि हर इंसान की किस्मत उसके हाथों में है। अगर हम यह ठान लें कि हमें हार नहीं माननी है, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हमारी दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी का फैसला करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो काम किसी और के लिए सही नहीं था, वह हमारे लिए भी नहीं होगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है, उसकी मुश्किलें और उसका संघर्ष अलग होता है। हम अपने आप को दूसरों से तुलना करने लगते हैं और यहीं से हमारी सोच सीमित हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि हमारी राह अलग है और हमारी मंजिल भी अलग होगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए है, लेकिन हम उस उद्देश्य को पहचानने से पहले ही हार मान लेते हैं। हमें इस संसार में जो भी मिला है वह हमारे कर्मों का फल है, और अगर हम मेहनत करें तो हम उस फल को बदल भी सकते हैं। यह जीवन एक अवसर है, एक मौका है अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदलने का। लेकिन अगर हम यही सोचते रहें कि जो हो रहा है
वो हमारी किस्मत का खेल है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें खुद पर, अपनी क्षमताओं पर और भगवान पर भरोसा करना होगा। अगर हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो किस्मत अपने आप हमारे साथ हो जाएगी। जीवन में कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। हमें यह महसूस ही नहीं होता कि हमारे पास कितनी अद्भुत क्षमताएं हैं, और इसी दौरान हम अपनी असली शक्ति को खोने लगते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा अमर है और हमारी शक्ति भी अमर है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों, आज इस बात पर ध्यान दें कि हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम अपनी राह बना सकते हैं। हमें बस यह विश्वास रखना है कि जो भी हम करेंगे वो सही दिशा में होगा, क्योंकि हर प्रयास मायने रखता है। दोस्तों, हमने बात की कर्म की, हमने बात की संघर्ष की, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे जीवन की असल चुनौतियां कहां से शुरू होती हैं? अक्सर ये चुनौतियां हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर से आती हैं। हम अपने दिमाग में बसी नकारात्मकता और असफलता के डर से घिरे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमें कोई समझ नहीं सकता। लेकिन गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी हमारा अपना मन ही है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को किस दिशा में ले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है जो शायद आपकी जिंदगी से बहुत मेल खाती हो। एक आदमी था जिसे जिंदगी ने बार बार असफलताओं से घेर लिया था। उसके पास न कोई नौकरी थी, न कोई साधन। वह हर दिन सोचता था कि उसकी किस्मत में शायद यही लिखा है, गरीबी, संघर्ष और असफलता। लेकिन एक दिन उसने अपने मन की स्थिति बदलने का फैसला किया। उसने सोचा, मैं क्यों अपनी असफलताओं को किस्मत का नाम दे रहा हूं? अगर भगवान ने मुझे यह जीवन दिया है तो जरूर मेरे लिए कोई उद्देश्य होगा। मैं क्यों ना अपनी किस्मत खुद बनाऊं? वह व्यक्ति जो कभी हार मान चुका था, अब अपने जीवन की नई दिशा में कदम बढ़ाने लगा। उसने अपने काम में नए जोश के साथ मेहनत की और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। क्या वह किस्मत थी या उसकी मेहनत? शायद दोनों। लेकिन यह कहानी हमें एक बात सिखाती है, जब हम अपने मन की हार मान लेते हैं तभी हमारी असली हार होती है, और जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तभी हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हम सभी जीवन में ऐसे समय से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह एक बहुत सामान्य मानवीय भावना है। लेकिन दोस्तों, यही वह समय है जब हमें भगवान श्री कृष्ण के उन शब्दों को याद करना चाहिए, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्योंकि यदि हम केवल फल की सोचकर अपने कर्म करेंगे तो हम कभी अपने कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। यह दुनिया का एक शाश्वत सत्य है कि हर संघर्ष, हर मेहनत का परिणाम अवश्य होता है। कभी वह तुरंत दिखता है और कभी समय लेता है, लेकिन उसे आना ही होता है। आपने देखा होगा, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद हमारे साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है। कभी हमें अपने ही दोस्त, परिवार या समाज से वह सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद होती है। हम अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमें गलत रास्ते पर चलने की सजा मिल रही है। पर दोस्तों, यह वही क्षण होते हैं जब हमें अपने भीतर की ताकत को जगाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता में एक और महत्वपूर्ण बात कही है, अपना धर्म निभाओ, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यह धर्म केवल धार्मिकता नहीं है, यह हमारा कर्म, हमारी जिम्मेदारियां और हमारा उद्देश्य है। जब हम उस राह पर चलते हैं जो हमारी आत्मा की सच्ची आवाज है, तब कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। आप देखिए, जीवन की बड़ी समस्याएं हमेशा बाहर की नहीं होती, वे हमारे भीतर से शुरू होती हैं। हम अपने मन में डर पाल लेते हैं, हम अपने अतीत की गलतियों में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे पहले गलतियां हो चुकी हैं, तो अब क्या बदल सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन, हर पल हमें एक नया अवसर मिलता है, खुद को सुधारने का, अपनी गलतियों से सीखने का और आगे बढ़ने का। आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम जीवन में कुछ बड़ा पाने की कोशिश करते हैं तभी सबसे ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन उस समय हमें यह समझना चाहिए कि यही जीवन का असली इम्तिहान है। यह वो पल है जब हमें खुद पर विश्वास रखना होता है। गीता में कृष्ण ने यही कहा था, जो अपने आत्मविश्वास और धैर्य को नहीं खोता वही असली योद्धा है। यहाँ एक और चीज हमें समझने की जरूरत है, हमारे जीवन की हर गलती हमें कुछ सिखाने आती है। हम अक्सर अपनी गलतियों को अपने ऊपर बोझ बना लेते हैं,
उन्हें अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि हम उन गलतियों से कभी उबर नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, गलती इंसान का स्वभाव है और उससे सीखकर आगे बढ़ना उसका धर्म है। हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ गलती करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उन गलतियों से क्या सीखते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर इंसान को अपने कर्मों से ही पहचान मिलती है और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर हम गलतियां करते हैं तो हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं होती कि हम कितनी बार सफल होते हैं, बल्कि यह होती है कि हम कितनी बार असफल होने के बाद भी खड़े होते हैं। क्योंकि असफलता हमें सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम किस्मत के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास हमेशा एक मौका होता है अपनी किस्मत को बदलने का। दोस्तों, यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे यूं ही मत गंवाइए। अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए और अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत खुद लिखिए। क्योंकि याद रखिए, आप ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, जीवन की हर जंग बाहरी नहीं होती। बहुत सी लड़ाइयां हम अपने भीतर लड़ते हैं, जहां हमारे विचार, हमारे विचार, हमारे विचार, हमारे विचार, हमारे विश्वास आपस में टकराते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपने मन की शक्ति को समझ ही नहीं पाता। हम अपने मन को अपने खिलाफ कर लेते हैं, उसे डर और असफलता के विचारों से भर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें गीता में यह सिखाते हैं कि हमारा मन ही हमारी असली ताकत है। अगर हम उसे सही दिशा में चलाएं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मन एक घोड़े की तरह है, अगर आपने लगाम को सही तरीके से पकड़ा है तो यह आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन अगर आपने लगाम छोड़ दी तो यह आपको कहीं भी भटका सकता है। इसीलिए हमें अपने मन को काबू में रखना होगा और उसे वही दिशा देनी होगी जो हमें अपनी मंजिल तक ले जाए। जीवन में ऐसा कई बार होता है कि हम खुद को छोटी छोटी चीजों में खो देते हैं। छोटी सी असफलता हमें अंदर से तोड़ देती है। कभी किसी का कहा हुआ एक ताना हमारे आत्मविश्वास को हिला देता है। लेकिन क्या यह सब सच में इतना बड़ा होता है? क्या हम अपनी जिंदगी को किसी और के विचारों या नकारात्मक अनुभवों से तय करने देंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मसम्मान है। जब तुम खुद की कदर नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कभी सम्मान नहीं देगी। आजकल हम सोशल मीडिया, समाज और लोगों की अपेक्षाओं में इस कदर उलझ गए हैं कि हमने खुद को ही खो दिया है। हम दूसरों के विचारों को अपनी पहचान बना लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, यह सोचते हुए हम अपने सपनों को मार देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि जब तक हम खुद की सच्चाई नहीं पहचानेंगे तब तक हम कभी उस शांति को नहीं पा सकते जिसे हम हर जगह ढूंढते फिरते हैं। श्री कृष्ण का एक और अद्भुत उपदेश है, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, यही तुम्हारा सच्चा कर्म है। हम में से कितने लोग अपने अतीत के बोझ से दबे रहते हैं। कितनी बार हम अतीत की गलती, अफसोस और दुखों को अपने वर्तमान पर हावी होने देते हैं। हर बार जब हम अपने बीते हुए समय की गलतियों में उलझ जाते हैं, हम अपना वर्तमान खो देते हैं और इसी तरह हम भविष्य की चिंता में भी अपने आज को नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान ही सच्चाई है। यही वह पल है जहां हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य हमारे सामने अज्ञात है, लेकिन यह पल, यह क्षण हमारे हाथ में है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, उन्हें जीने का समय अभी है। अभी का आपका कर्म ही आपके भविष्य को आकार देगा। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन में सफल होना किस्मत की बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता किसी एक घटना का परिणाम नहीं होती। यह उन छोटे छोटे निर्णयों, छोटे छोटे निर्णयों छोटे हैं जो हम हर दिन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर छोटे प्रयास में सफलता छिपी होती है, बशर्ते तुम उसे पूरे समर्पण के साथ करो। जब हम अपने छोटे छोटे कदमों को गिनने लगते हैं और उन्हें बेकार समझने लगते हैं, तब हम असफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह निरंतरता का परिणाम है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार घुमाकर उसे सुंदर आकार देता है, वैसे ही हमारी मेहनत ही हमारे जीवन को आकार देती है। श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा धैर्य है, लेकिन धैर्य ही वह गुण है जिसे हम सबसे जल्दी खो देते हैं। जब हमें अपने प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं।
लेकिन सच तो यह है कि धैर्य ही वह कुंजी है जो आपको आपके सपनों की मंजिल तक पहुंचा सकती है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ इंतजार करें। धैर्य का मतलब है कि आप बिना थके, बिना रुके, बिना हार माने अपने कर्म में लगे रहें। जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में कठिनाइयां होंगी, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वे तुम्हारी ताकत को जगाने का अवसर है। जब हम जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं तभी हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। आप देखें, एक तलवार भी तब तक अपनी धार नहीं पा सकती जब तक वह आग और हथौड़े की मार से नहीं गुजरती। उसी प्रकार हमारा जीवन भी कठिनाइयों से गुजर कर ही चमकता है। और सबसे बड़ी बात जो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं वह यह कि हम अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। हम चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न करें, ईश्वर ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वह हर कदम पर हमारे साथ है, बस हमें उन पर भरोसा रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर अडिग विश्वास रखता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। ईश्वर पर विश्वास हमें उस अंधकार में भी रोशनी दिखा सकता है जहां हमें कोई उम्मीद नहीं नजर आती। जीवन में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है उसे दुनिया की सारी खुशियां प्राप्त होती हैं। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो हमारा जीवन सीमित हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं तो हमारी आत्मा को सच्ची संतुष्टि मिलती है। दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का प्रयास करने से हम अपने जीवन को भी उज्जवल बना सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति यह नहीं है कि हमारे पास कितना धन है या हम कितनी प्रसिद्धि पा चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है वह संतोष जो हमें दूसरों की मदद करने से मिलता है। जब हम किसी और की मुस्कान की वजह बनते हैं तब हम सच्चे अर्थों में जीवन को जी रहे होते हैं। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम दूसरों के जीवन में भी खुशियां भरते हैं। यही वह संदेश है जो श्री कृष्ण हमें देते हैं कि हमें अपनी खुद की प्रगति के साथ साथ दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के जीवन को संवारने में मदद करते हैं तब हम भी ईश्वर की बनाई इस दुनिया में अपनी भूमिका को पूरा कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वह क्षण जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारे पास इसे बदलने की शक्ति है। दोस्तों, यह जीवन एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसे हताशा और निराशा से भर सकते हो या फिर इसे आशा और नई शुरुआत से। असल में यह सब तुम्हारे सोचने के ढंग पर निर्भर करता है। जब तुम खुद को हार मानने पर मजबूर कर लेते हो तभी तुम्हारी असली हार होती है, लेकिन जब तुम ये ठान लेते हो कि हार भी एक नया अवसर है तब तुम जीवन को बदलने की राह पर चल पड़ते हो। अब जरा सोचिए, एक बीज को देखिए, जब वह जमीन में बोया जाता है तो उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी के नीचे दबा हुआ। किसी को लगता है कि अब वह बीज खत्म हो गया, उसकी कोई उम्मीद नहीं रही, लेकिन असल में वही अंधेरा, वही दबाव उसे उगने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे वह बीज भीतर से अपना प्रयास करता है, धीरे धीरे वह अपनी जड़ों को फैलाने लगता है। वह अंधेरे को चीर कर ऊपर की ओर बढ़ता है और एक दिन वह बीज एक हरे भरे पौधे में बदल जाता है। दोस्तों, हम सभी उस बीज की तरह होते हैं। जीवन हमें मुश्किल परिस्थितियों में डालता है। हमें लगता है कि हम दब गए हैं, हमारी प्रगति रुक गई है, लेकिन यह वही क्षण होता है जब हमें अंदर से उभरने की ताकत मिलती है। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और अंधकार को चीरने का साहस दिखाते हैं, तभी हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान पाते हैं। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। हमें यह लगता है कि शायद यही हमारी नियति है, यही हमारा अंत है। पर क्या यह सच है? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत वही होता है जहां तुम उसे मान लेते हो। जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। हर कठिनाई एक अवसर है। अब जरा एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। एक इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता का सामना कर रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न नौकरी, न पैसा, न रिश्ते। वह पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन उसने एक दिन अपने आप से कहा, अगर मैं यहाँ हार मान लूंगा तो मेरी जिंदगी का यही अंत होगा, लेकिन अगर मैं खुद को एक और मौका दूं तो शायद मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। वह आदमी छोटे छोटे कदम उठाने लगा। उसने हर दिन एक नई कोशिश की। कभी कभी उसे फिर से असफलता मिली, लेकिन उसने अपने मन को हारने नहीं दिया। उसने अपने हर असफल प्रयास से कुछ न कुछ सीखा और धीरे धीरे
वह आदमी फिर से अपने जीवन में खड़ा हो गया। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने प्रयासों में लगे रहते हैं तब तक हमारे जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। असफलता सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जीवन की एक और गहरी सच्चाई यह है कि कई बार हम दूसरों के अनुभवों और सफलता से अपनी तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारे साथ कुछ कमी है, इसलिए हम पीछे रह गए हैं। पर श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि तुम्हारा सफर तुम्हारा अपना है। किसी और की राह पर चलने से तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिलेगी। हर इंसान का संघर्ष अलग है, हर इंसान का समय अलग है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तब हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। दूसरों की सफलताएं हमें प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन वे हमें निराश नहीं कर सकती, क्योंकि हर किसी का संघर्ष उसके अपने अनुभव से भरा हुआ है और वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। दोस्तों, जीवन की सबसे अनोखी बात यही है कि यह हमेशा तुम्हें खुद को सुधारने का मौका देता है। चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, चाहे कितनी भी असफलताएं तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाएं, यह जीवन तुम्हें हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर पल एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने कर्म से नहीं भागते तब तक तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कदमों में झुकेगी। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब मुश्किलें बढ़ती हैं तो हम अपने रास्ते से भटकने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद अब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन असल में यही वह समय होता है जब हमें अपने कर्म पर टिके रहना होता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न लगे, अगर हम धैर्य और संकल्प के साथ अपने कर्म को निभाते हैं तो हम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। सोचिए, एक नाविक समुद्र में अपनी नाव चला रहा है। अचानक से तूफान आ जाता है, लहरें ऊंची उठती हैं, नाव हिचकोले खाने लगती है। लेकिन क्या वह नाविक उस तूफान में नाव छोड़कर कूद जाएगा? नहीं, वह अपनी पूरी ताकत से नाव की पतवार को पकड़ता है। वह जानता है कि तूफान भी गुजर जाएगा, और अगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी तो वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी तूफान आते हैं, लेकिन हमें उस नाविक की तरह अपने जीवन की पतवार को थामे रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी मेहनत का फल जल्दी पाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है तो अब तुरंत उसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, यह जीवन का नियम है। परिणाम हमेशा उसी को मिलता है जो धैर्य से प्रतीक्षा करता है। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे यह मालूम होता है कि फसल उगने में समय लगेगा। वह हर दिन उस बीज को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है और इंतजार करता है। उसे भरोसा होता है कि समय आने पर उसकी मेहनत रंग लाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य से कभी विचलित नहीं होता वही सच्ची सफलता का हकदार है। जीवन का असली मार्गदर्शन हमारे अंदर ही छिपा होता है, लेकिन अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने चारों ओर हो रहे शोर में खो जाते हैं और अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हम खुद को नहीं सुनेंगे, जब तक हम अपनी आत्मा के संकेतों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम सच्चे अर्थों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सोचिए, हम हर दिन किसी न किसी दौर में भाग रहे हैं। कभी हमें धन की चिंता होती है, कभी हमें धन की चिंता होती है, कभी समाज में अपनी पहचान बनाने की, तो कभी अपने परिवार और दोस्तों की अपेक्षाओं को पूरा करने की। लेकिन इस दौर में क्या हम खुद से यह सवाल पूछते हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमारी मंजिल क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दिल की सुनता है वही जीवन की सच्चाई को समझ सकता है। लेकिन अफसोस, हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हैं। हम खुद को किसी और की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। हमारे अपने सपने कहीं खो जाते हैं। क्या यही जीवन की सच्चाई है? नहीं, जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम खुद के साथ सच्चे होते हैं, जब हम अपनी आत्मा की पुकार को सुनते हैं और उसे अपने कर्म का मार्गदर्शन बनाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुद को अपने डर और संदेह से रोक लेते हैं। हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर हम असफल हो गए, लोग क्या कहेंगे? लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि असफलता से डरना ही सबसे बड़ी असफलता है, क्योंकि जब तुम असफलता से डरते हो तो तुम अपने भीतर की क्षमता को कभी नहीं पहचान पाते। असफलता सिर्फ एक कदम है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची मंजिल तक ले जाता है। अब आप जरा सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह रुकता है? क्या वह हार मान लेता है? नहीं, वह हर बार उठता है, फिर से कोशिश करता है और धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यह जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है,
हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। लेकिन कई बार हम अपने कर्म से भागते, हमें लगता है कि कठिनाइयां बहुत बड़ी हैं, रास्ता बहुत लंबा है और मंजिल कहीं दिखाई नहीं दे रही। पर सच्चाई यह है कि अगर तुमने अपने कर्म से नाता तोड़ लिया तो तुमने अपनी किस्मत से भी नाता तोड़ लिया। एक किसान की तरह बनो जो हर दिन अपनी फसल की देखभाल करता है। वह यह जानता है कि तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन वह धैर्य रखता है, निरंतर अपने काम में लगा रहता है। वह जानता है कि उसकी मेहनत का फल समय के साथ आएगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। अगर हम अपने कर्म को सच्ची निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। श्री कृष्ण का एक और गहरा संदेश यह है कि जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही जीवन के असली आनंद को प्राप्त करता है। परिवर्तन जीवन का एक स्थायी नियम है, लेकिन अक्सर हम उसे स्वीकार करने से डरते हैं। हमें लगता है कि जो आज है वही हमेशा रहेगा, पर सच्चाई यह है कि जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। हर दिन हर पल कुछ न कुछ बदल रहा होता है। परिवर्तन को अपनाने से हम जीवन की नई संभावनाओं को देख पाते हैं। जब हम पुराने से चिपके रहते हैं तो हम नई चीजों को अपनी जिंदगी में आने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही जीवन की गति है। अगर तुम बदलते समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते तो तुम जीवन की उस धारा से बाहर हो जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बनी है। यह परिवर्तन ही हमें नए अवसर देता है, नए सपने देता है। सोचिए, अगर पेड़ अपने पुराने पत्तों को नहीं गिराएगा तो नए पत्ते कैसे आएंगे? अगर नदी अपनी दिशा नहीं बदलेगी तो वह ठहरी हुई हो जाएगी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमें खुद को निरंतर बदलते रहना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि सच्ची शांति तुम्हारे भीतर ही है। हम अक्सर शांति और संतोष को बाहर की चीजों में खोजते हैं, धन, समृद्धि, रिश्ते, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अपने अंदर शांति महसूस नहीं करोगे तब तक बाहर की कोई भी चीज तुम्हें शांति नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है वह संसार की कोई भी मुश्किल से हार नहीं सकता। यह शांति कैसे मिलेगी? यह तब मिलेगी जब तुम खुद को समझोगे, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करोगे और अपने जीवन के प्रति सच्चे रहोगे। जब तुम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखोगे जिसमें हर अनुभव, हर संघर्ष तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रहा है। अब आप एक साधारण उदाहरण लीजिए। एक मिट्टी का दीपक जब जलता है तो उसकी लौ कभी स्थिर नहीं रहती। वह हवा के साथ कभी तेज होती है, कभी धीमी, लेकिन दीपक का उद्देश्य है रोशनी देना और वह अपने इस उद्देश्य को नहीं भूलता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उसी तरह हमें भी जीवन की हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य को याद रखना होगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, हमें अपने कर्म और अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुम अपने कर्म को सच्चाई, निष्ठा और समर्पण के साथ करोगे तो तुम्हें जीवन में वही मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे जीवन को जीता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम अपने आप से भागने लगते हैं। हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं, उनके अनुभवों, उनकी उपलब्धियों से अपने जीवन का मापदंड तय करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन, उसकी यात्रा और उसका संघर्ष अनोखा होता है। हम एक ही धरती पर रहते हैं, पर हर किसी का आकाश अलग होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अक्सर अपने जीवन में खुशी और संतोष की तलाश करते हैं, लेकिन इसे पाने के लिए सही दिशा में कदम नहीं उठाते। हम सोचते हैं कि जब हमें वह मिलेगा जिसे हम चाहते हैं, चाहे वह पैसा हो, प्रसिद्धि हो या प्यार, तभी हम खुश होंगे। पर सच्चाई यह है कि खुशी वह नहीं जो हमें मिलता है, खुशी वह है जिसे हम भीतर से अनुभव करते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा होगा, अगर मुझे यह चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। और जब वह चीज मिल भी जाती है तो कुछ समय के बाद फिर से एक और नई इच्छा जाग जाती है। फिर आप सोचते हैं, अब अगर यह मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और इस तरह हमारी इच्छाओं का एक अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने जीवन के उस क्षण में रुककर यह महसूस किया हो कि जो है वही काफी है? श्री कृष्ण का गीता ज्ञान यही सिखाता है कि संतोष तुम्हारे मन की अवस्था है, न कि बाहरी उपलब्धियों से निर्धारित होने वाली चीज। जब हम ये समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है,
तभी सच्ची खुशी का अनुभव होता है। यह संतोष केवल उस क्षण में जीने से आता है, न कि भविष्य में किसी अज्ञात चीज की प्रतीक्षा करने से। अब एक और उदाहरण लीजिए। एक कुम्हार जब मिट्टी को चाक पर रखता है तो उसे आकार देने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहता है। वह मिट्टी को अपने हाथों से गढ़ता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन अगर वह उस बल से भटक जाए, अगर उसका ध्यान कहीं और हो जाए, तो वह मिट्टी का आकार बिगड़ सकता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने आज को महत्व देते हैं, तभी हम उसे सही दिशा दे सकते हैं। हम कई बार अपने बीते हुए कल में खो जाते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूब जाते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह वही पल है जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो। बीता हुआ समय सिर्फ यादों का हिस्सा है और आने वाला समय अज्ञात है, पर जो तुम्हारे हाथ में है वह यह पल है। यही पल तुम्हें शक्ति देता है, तुम्हें प्रेरित करता है और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। यह जीवन जो हमें मिला है एक उपहार की तरह है, पर हम कितनी बार इसका महत्व समझते हैं। हम हर दिन जागते हैं, काम पर जाते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि हर दिन का एक अनोखा महत्व है? हर सुबह हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर देती है। हर शाम हमें यह सोचने का मौका देती है कि हमने उस दिन क्या सीखा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करती है। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी, अगर तुम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखोगे, तो तुम्हारे जीवन में खुशियां और शांति अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर तुम निराशा और असफलता में डूबे रहोगे, तो वही तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। हम जीवन में कई बार गलतियां करते हैं, हम उन गलतियों पर पछताते हैं, उन्हें लेकर खुद को कोसते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जीवन में जो सबसे बड़ी भूल हम कर सकते हैं वह यह है कि हम अपनी गलतियों से कुछ न सीखें। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना शुरू करता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह गिरने के डर से चलना छोड़ देता है? नहीं, वह बार बार उठता है, बार बार गिरता है और आखिरकार चलने लगता है। जीवन भी इसी तरह है। हमारी गलतियां हमें गिरा सकती हैं, पर वे हमें सिखाती भी हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने का अवसर बन जाती है। इसलिए अपनी गलतियों से भागो मत, उनका सामना करो, उनसे कुछ सीखो और फिर आगे बढ़ो। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम किसी चीज के योग्य नहीं हैं या फिर हम किसी बड़े काम को करने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अनंत क्षमता है। अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। यह आत्मविश्वास ही है जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे कदम भी मजबूती से बढ़ते हैं, तुम्हारी सोच में सकारात्मकता आती है और तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ाते हो। अब जरा सोचिए, एक पर्वतारोही जब पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो रास्ते में कितनी कठिनाइयां होती हैं। उसे कई बार रास्ता मुश्किल लगता है, कई बार उसका शरीर थक जाता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह जानता है कि अगर उसने अपना विश्वास नहीं खोया तो वह उस चोटी पर जरूर पहुंचेगा, चाहे कितनी भी चुनौतियां उसके रास्ते में क्यों ना आए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। अगर तुमने अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ा तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीवन की अनिश्चितताओं को अपनाता है वही सच्चे साहस का अनुभव करता है। जीवन कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। यह एक नदी की तरह है जिसमें अनगिनत मोड़, ऊंचाइयां और गहराइयां हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन हमेशा सरल हो, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बदलाव के। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वह जीवन की असली गति को समझता है। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाते हैं। सोचिए, जब एक समुद्री नाविक समंदर के बीच में होता है तो वह हवाओं और लहरों को रोक नहीं सकता, वह उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करता। वह समझता है कि हवाएं उसे दिशा दिखा रही हैं, लहरें उसे आगे बढ़ा रही हैं।
इसी तरह हमारे जीवन की चुनौतियां और मुश्किलें हमें नई दिशा में ले जाने के लिए हैं। पर क्या हम हर चुनौती को उस नजरिए से देखते हैं? कृष्ण कहते हैं कि हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी हुई ताकत को जागृत करने के लिए आती है। जब तुम कठिनाई से भागने के बजाय उसका सामना करते हो, तभी तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाते हो। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम जीवन में अपने सपनों और इच्छाओं का पीछा करते हैं। हम उन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि हमें खुशी देंगी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सपनों का पीछा करने से ज्यादा जरूरी यह है कि तुम अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। तुम्हारे सपने बदल सकते हैं, तुम्हारी इच्छाएं समय के साथ बदल सकती हैं, पर तुम्हारा उद्देश्य वही रहता है। सोचिए, एक पेड़ की तरह बनो। उसकी शाखाएं समय के साथ फैलती हैं, नई पत्तियां आती हैं, पुरानी गिर जाती हैं, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा गहरी रहती हैं। यही जड़ें उसे स्थिर और मजबूत बनाती हैं। हमारे जीवन में भी यही सत्य है। अगर तुम अपने उद्देश्य को समझ गए तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम हिलोगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो और फिर उस पर अडिग रहो। यह उद्देश्य कोई बड़ा सपना नहीं हो सकता, यह कोई महान उपलब्धि भी नहीं हो सकती। यह वह चीज है जो तुम्हें भीतर से प्रेरित करती है, जो तुम्हारे जीवन को एक दिशा देती है। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की राय से प्रभावित होकर अपने जीवन के फैसले बदल देते हैं। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अगर तुमने अपनी आत्मा की सुन ली तो तुम्हें किसी और की राय की जरूरत नहीं होगी। कई बार हम खुद से इतने दूर हो जाते हैं कि हमें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। हम अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे, तब तक तुम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में सफल नहीं हो सकते। एक और बात जो श्री कृष्ण हमें बताते हैं वह यह है कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर होती है। हम अक्सर अपनी शक्ति को भौतिक चीजों में खोजते हैं, धन, संपत्ति, पद, सम्मान, लेकिन क्या ये चीजें तुम्हें वह आंतरिक शक्ति दे सकती हैं जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें सहारा दे सके? नहीं, यह आंतरिक शक्ति तब आती है जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हो, जब तुम समझते हो कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारी निष्ठा में है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर तुम्हारा दिल और दिमाग शांत है, अगर तुम अपने कर्म को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करते हो, तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। अब जरा सोचिए, एक योद्धा जब युद्ध के मैदान में उतरता है तो उसके पास बाहरी हथियार होते हैं, तलवार, ढाल, धनुष, लेकिन क्या वह सिर्फ इन हथियारों की बदौलत युद्ध जीतता है? नहीं, उसकी असली ताकत उसके मन की शांति में है, उसकी रणनीति में है, उसकी रणनीति में है, उसके आत्मविश्वास में है। वही आत्मविश्वास उसे लड़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को जीत लोगे तो बाहरी दुनिया में कुछ भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं। हम अपने डर, अपनी चिंताओं, अपने संदेहों से घिरे रहते हैं, लेकिन अगर तुमने अपने मन को शांत कर लिया, अगर तुमने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, तो तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन का राजा बनो, उसे तुम्हारे ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो तो तुम्हारे जीवन में संतुलन आ जाता है, तुम्हारी सोच स्पष्ट हो जाती है और तुम अपने जीवन के फैसले बिना किसी भ्रम के कर पाते हो। इसलिए हर दिन अपने मन को शांत करने की कोशिश करो, ध्यान करो, अपने विचारों को समझो और फिर अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जिसे तुम सही समझते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है वह तुम्हारी परीक्षा के लिए है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारा संघर्ष, हमारी परेशानियां केवल हमारे लिए ही है, लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन चुनौतियों से घबरा जाते हैं और कुछ लोग उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ते हैं। सोचिए, जब एक बीज धरती के नीचे दबा होता है, उसे पूरी तरह अंधेरा घेर लेता है। वह बीज उस अंधेरे से घबराता नहीं है, वह जानता है कि अगर उसे इस अंधेरे से बाहर आना है तो उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। धीरे धीरे वह बीज अपनी जड़ों को फैलाना शुरू करता है और एक दिन वह धरती के ऊपर एक पौधे के रूप में उग आता है। यही जीवन का सच्चा सार है। कठिनाइयां तुम्हें दबाने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं।
श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें लगे कि अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते। यह वह समय होता है जब तुम्हें रुकना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की ताकत को पहचानना है। जिस तरह एक लोहार लोहे को गर्म करके उसे सख्त और मजबूत बनाता है, उसी तरह जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति एक लंबी यात्रा पर निकलता है तो उसे रास्ते में कितनी ही अड़चनें आती हैं। कई बार रास्ता कठिन होता है, कई बार उसे थकान महसूस होती है, लेकिन वह उस यात्रा को तब तक जारी रखता है जब तक कि वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। अगर वह हर मुश्किल के सामने घुटने टेक दे तो क्या वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी यात्रा ही तुम्हारी मंजिल है। अगर तुम हर कदम को सही तरीके से उठाते हो तो मंजिल अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं? हम हमेशा मंजिल के बारे में सोचते हैं और उस दौरान अपनी यात्रा को भूल जाते हैं। हम यह समझते हैं कि जब तक हमें वह चीज नहीं मिल जाती जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, तब तक हमारी खुशी अधूरी है। लेकिन सच तो यह है कि अगर तुम हर कदम को संतोष के साथ उठाओ तो मंजिल खुद ब खुद तुम्हें अपनी ओर खींच लेगी। तुम्हारे जीवन की हर स्थिति, हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पूजा है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान ही हमें ईश्वर के करीब ले जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें ईश्वर के करीब लाते हैं। अगर तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। अब जरा सोचिए, एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह मौसम, बारिश और मिट्टी की स्थिति को देखते हुए अपना काम करता है। वह जानता है कि अगर उसने सही समय पर सही मेहनत की तो फसल जरूर उगेगी, लेकिन अगर वह मेहनत करने से डर जाए, यह सोचकर कि मौसम उसके अनुसार नहीं होगा, तो वह कभी फसल नहीं उगा पाएगा। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि परिणाम की चिंता मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर समय परिणाम की चिंता में डूबे रहते हैं। हम अपने काम को पूरे मन से नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर होता है कि अगर परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया तो क्या होगा। खिलाड़ी मैदान में उतरते ही यह सोचे कि वह हार जाएगा तो क्या वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वह पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ मैदान में कदम रखता है तो वह जीत या हार की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि तुम्हारे कर्म में ही तुम्हारी विजय है। अगर तुमने अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम्हें संतोष मिलेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम जीवन में कई बार दूसरों से उम्मीदें बांध लेते हैं। हमें लगता है कि अगर दूसरे लोग हमारे साथ हैं तो हम सफल हो जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है। किसी और के सहारे पर मत रहो। हम अपने रिश्तों, अपने दोस्तों, अपने परिवार से बहुत उम्मीदें करते हैं। यह सोचते हैं कि जब वे हमारे साथ होंगे तो हम मजबूत महसूस करेंगे, लेकिन जब वे लोग हमारे साथ नहीं होते तो हम कमजोर और असहाय महसूस करने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। सोचिए, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति जागृत होती है। यह वही समय होता है जब तुम्हें अपनी क्षमताओं का पता चलता है। यही वह समय है जब तुम अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय ले सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो तो तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में एक और बात हमें समझनी चाहिए, माफ करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम अक्सर दूसरों से नाराज रहते हैं, उन्हें अपनी असफलताओं का कारण मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे तब तक तुम सच्ची शांति नहीं पा सकते। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो। माफ करना तुम्हारी आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हो। सोचिए, एक आदमी अगर हर समय गुस्से और नाराजगी में डूबा रहेगा तो क्या वह कभी शांति का अनुभव कर सकेगा? नहीं। लेकिन जब वह अपने गुस्से को छोड़ देता है, जब वह दूसरों को माफ कर देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है और वह सच्ची खुशी का अनुभव कर पाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि माफी सबसे बड़ा उपहार है जो तुम खुद को दे सकते हो। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो तुम अपनी आत्मा को भी शांति देते हो। तो मित्रों, यही है जीवन का सार, कर्म, आत्मविश्वास, माफी और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की हर चुनौती, हर कठिनाई एक अवसर है हमें और मजबूत बनाने का।
जब हम अपनी मंजिल की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान देते हैं, जब हम अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं, तो हमारे भीतर एक अनोखी शक्ति जागृत होती है जो हमें हर मुश्किल से पार कराती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या आप जीवन के उतार चढ़ाव से डरकर पीछे हटेंगे या फिर उन चुनौतियों का सामना करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे? याद रखें, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर ही है। उसे पहचानें, उसे जागृत करें और फिर देखें कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अगर आपको इस वीडियो ने प्रेरित किया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इन विचारों से प्रेरणा ले सकें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि श्री कृष्ण के इन अनमोल वचनों ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम इसी तरह की और भी प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।